कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम पुराने नियम के नबियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और आज हम मीका नबी का सर्वेक्षण करेंगे। मीका यहोवा के वचन को प्रचार करके कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चलेगा और पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसी फटेगी जैसे मोंग आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख की बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा और उसकी नेव उखाड़ दूंगा। सो दंड देने के लिए परमेश्वर यरूशलेम के द्वार पर तैयार खड़ा है। श्रोता, मीका की पुस्तक हमें ऐतिहासिक परिचय देते हुए प्रारंभ करता है। इसलिए हम जानते हैं यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के शासनकाल के दौरान मीका वहां रहा और प्रचार कार्य भी किया। कुछ नबियों ने राजा उजिया के दिनों में प्रचार किया। हम पहले ही सीख चुके हैं कि उजिया के पिछले 7 वर्षों के शासनकाल के दौरान उजिया और उसके पुत्र मिलकर शासन करते थे, क्योंकि उजिया कोढ़ी हो गया था। हिजकिया और योताम अच्छे राजा थे, परंतु एक दुष्ट राजा था। आंकड़े हमें बताते हैं कि मीका लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहा व प्रचार का कार्य किया। इसका यह भी अर्थ है कि इस्राएल को असीरियन द्वारा बंदी बनाया जाना भी मीका के जीवन काल में हुआ था। सो मीका यशाया व होशे का समकालीन है। राजा आहाज के दुष्टता के कारण वहां के अगुओं के बीच में भ्रष्टाचार था। मीका राष्ट्र के अगुओं को अपने प्रचार से संबोधित करता है और वह यहेजकेल, यिर्मयाह और अन्य नबियों के साथ मिलकर उस समय के आत्मिक व न्यायी अगुओं पर उनके चरित्र और भ्रष्टाचार पर आरोप लगाता है। मीका व आमोस की काफी मिलती जुलती व्यक्तित्व रूपरेखा है। आमोस गुलर उठाने वाला व चरवाहा था। मीका ऐसा था जिसे हम आज देश का लड़का कह सकते हैं। मीका जबकि देश का लड़का था, फिर भी उसने राजधानी शहर के उत्तरी व दक्षिणी राज्यों में प्रचार किया। मैं हमेशा की तरह आपको बताते आ रहा हूं कि होशे और आमोस को छोड़कर सभी नबियों ने दक्षिणी राज्यों में प्रचार का कार्य किया। केवल होशे व आमोस ने उत्तरी राज्य में प्रचार किया। एक फिर मैं इस हकीकत को बताना चाहता हूं कि वहां पर उत्तर में 10 तथा दक्षिण में 2 जनजातियां थीं। 10 जाति जो उत्तरी राज्यों में थे उन्हें इस्राएल कहा जाता था, और 2 जो दक्षिण में थे उन्हें बिन्यामीन और यहूदा कहा जाता था। होशे व आमोस को छोड़कर सभी नबियों ने दक्षिणी राज्यों में प्रचार का कार्य किया। मीका ने दोनों स्थानों पर प्रचार किया। वह परमेश्वर द्वारा बुलाया गया था और उस उत्तरी राज्य की राजधानी शहर में भेजा गया था जो यरूशलेम था। यही वो स्थान थी जहां मीका ने शानदार प्रचार किया। श्रोता, जब आप बाइबल के ऐतिहासिक व कलीसियाई इतिहास को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के कार्य को निरीक्षण करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर के कार्य समझ से परे हैं, क्योंकि परमेश्वर के कार्य मनुष्य के कार्यों की तरह नहीं हैं। महान जागरूकता के समय के दौरान परमेश्वर ने वेस्ली व जॉर्ज व्हाइटफील्ड को बहुतायत से इस्तेमाल किया। वे अच्छे पढ़े लिखे थे, ऑक्सफोर्ड से स्नातक थे। सो परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया
ताकि आत्मिक बेदारी आ सके, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को बदलकर रख दिया था। इन पढ़े लिखे लोगों ने खुले मैदान में आम लोगों को प्रचार किया और लोगों ने आनंद के साथ सुना। फिर लगभग 100 वर्ष के पश्चात एक जूता बेचने वाला अनपढ़ को परमेश्वर ने अभिषेक किया, जिसने प्रचार कर, उसका नाम डी.एल. मूडी था। उसकी सेवकाई का अमेरिका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने परमेश्वर में वो आ गए। उसकी आवाज़ ठीक नहीं थी, व्याकरण में गलतियां थीं, पर यदि आप 5 मिनट के बाद उसके संदेश को सुनेंगे तो आप उसके व्याकरण को भूल जाएंगे और ऐसी मीठी आवाज़ व वचन को सुनेंगे जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से होता है। उसकी एक सामर्थी सेवकाई थी। सो डी.एल. मूडी, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं थी, उसने ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों को प्रचार किया, जो अपने सीट में बैठकर उस अनपढ़ व्यक्ति की बात सुन रहे थे। मित्र, यदि आप इस सेवकाई को चला रहे होते तो क्या आप नहीं सोचते कि वेस्ली को ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज में तथा मूडी को आम व्यक्तियों के पास भेजें? यदि मैं होता तो यही करता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। पौलुस प्रेरित ही एक ऐसे प्रेरित हैं जिन्हें ईश्वरीय विद्या का ज्ञान था। वो एक बड़े रब्बी थे। पौलुस फरीसियों का फरीसी था। वह गमलीएल के चरणों में बैठकर वचन सुनता था, जिसका अर्थ था कि उन दिनों में आत्म विद्या का ज्ञान उनसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता था। क्या परमेश्वर ने पौलुस को रब्बियों के बीच भेजा? नहीं, उसने पौलुस को अन्य जातियों के बीच में भेजा, मूर्ति पूजकों के बीच में भेजा और उन लोगों के बीच में भेजा जिनके पास परमेश्वर की शिक्षा नहीं के बराबर थी। एक अनपढ़ मछुआरा पतरस और उसके भाई अंद्रियास को, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ऐसे लोगों को भेजा। याकूब या यूहन्ना को सेनहेड्रिन के पास भेजा। सेनहेड्रिन के लोग आश्चर्य करने लगे कि ये लोग इतने भरे हुए हैं, साहसी हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, जबकि ये अनपढ़ हैं। सो सेनहेड्रिन के लोग उससे ज्ञान की बातें सीखते थे, क्योंकि वे यीशु के साथ रहते थे। श्रोता, डी.एल. मूडी की सेवकाई फलवंत सेवकाई थी। वह परमेश्वर की अगुवाई से इंग्लैंड में एक बड़ा प्रचार का कार्य किया। इस कार्य को करने से पहले उसके आलोचकों ने कहा कि वह असफल हो जाएगा, कोई सुनने के लिए नहीं आएगा। इसके पास एक संगीतज्ञ भी था। सो जब मीटिंग प्रारंभ हुआ, गीत गाया गया, तब डी.एल. मूडी ने उठकर लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय से उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताया। फिर वो बैठ गया। उसके बाद संगीतज्ञ उठकर एक और अच्छी गीत गाई जो भटकी हुई भेड़ों से संबंधित थी, और फिर वो बैठ गया। मूडी उठकर उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताकर लोगों को समझाया। परमेश्वर का आत्मा उमड़ पड़ा और मूडी द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनकर सैकड़ों लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। उसके वचन को सुनकर सभी स्थानों में उसे प्रचार करने के लिए लोग बुलाए। वह बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर उपदेश देता था। श्रोता, इसी प्रकार परमेश्वर ने मीका को भी बुलाया कि वह उत्तरी व दक्षिणी राज्य के राजधानी शहर में जाकर प्रचार के कार्य को पूरा करे। श्रोता, आइए इस ग्रामीण लड़के के कुछ संदेशों पर ध्यान करें। यह परमेश्वर का महान नबी था जिसने बड़े शहर में प्रचार का कार्य किया। मीका की पुस्तक में 7 अध्याय हैं। उसने अपने संदेश में 3 महान बातें कही हैं। यदि आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप मीका की प्रशंसा करेंगे। यद्यपि मीका ने इन बातों का प्रचार राजधानी के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में किया, उसका पहला संदेश यह था कि उसने पृथ्वी के सभी लोगों को संबोधित किया, जिसे मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में पढ़ा था। वो कहता है कि परमेश्वर सामरिया को दंड देने जा रहा है, जो कि उत्तरी राज्य की राजधानी है, और यरूशलेम को भी सजा देने जा रहा है, जो कि दक्षिणी राज्य की राजधानी है। जब हम मीका के प्रचार को अपने ही भाषा में पढ़ते हैं तो हम कुछ बातों की सराहना नहीं कर सकते, जैसे कि वह मूल भाषा इब्रानी में कह रहा है। यदि आप उसके संदेश को इब्रानी भाषा में पढ़ सकें तो आप जानने पाएंगे कि मीका चालाक व उपयुक्त प्रचारक था।
उदाहरण के लिए, जब मीका अपने प्रचार के अंतिम समय में होता है, तब वह कहता है, इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा, मैं लुटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा, मैं गीदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा और शुतुरमुर्गों की नाई रोऊंगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी है, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक आ पहुंची है। श्रोता मित्र, यदि आप इस प्रचार को मूल इब्रानी भाषा में पढ़ सकें तो आपको खेल शब्द का प्रयोग 10 से लेकर 14 के बीच में कई बार मिलेगा। मीका थोड़े शब्दों के खेल का प्रयोग करता है। साफिर साफिर शब्द इब्रानी में सुंदर शब्द के जैसा है और यहाँ पर सुंदरता की तुलना शर्म से की गई है। जानना एक क्रिया जैसा है जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। मीका उस विचार का विरोध करता है। मीका वास्तव में जो प्रचार कर रहा है कि आंसुओं के साथ रोने लग जाओ, धूल डालकर पश्चाताप करो, कपड़े उतार कर उजड़े नगरों में शोक मनाओ, घोड़ों को अपने घरों में हिनहिनाने दो, कपड़े उतार कर उजड़े शहर में जाओ के उदाहरण में मीका अपने बात को रखने के लिए नग्नता दर्शाता है। मीका उन्हें यह प्रचार कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर के लोगों के मध्य परमेश्वर को महिमा मिले। अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर संपूर्ण संसार को यह बताना चाहता था कि वह कैसा है। परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को सृष्टि का मुख्य रचना बनाया? उत्तर ये नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य को संगति के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि परमेश्वर अकेला था, उसको संगति की आवश्यकता थी। वचन के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्योंकि वह चाहता था कि वह ऐसे प्राणी हो जो परमेश्वर के स्वरूप व समानता की छाया है। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। जब परमेश्वर ने इब्रानी लोगों को परमेश्वर की प्रजा कहकर घोषित किया तो इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य उनके लिए था। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि इब्रानी लोग संसार को बता दें कि उनका परमेश्वर कैसा है। मीका के समय लोगों में चरित्र तथा आत्मिकता की कमी थी। वे लोग संसार को यह नहीं बता रहे थे कि वे परमेश्वर के स्वरूप व समानता में उसकी छाया हैं। इसलिए सारे लोगों को भक्ति तथा संदेश का, जो कि उसके 3 उपदेशों में से पहला है, उसे अपने जीवन में लागू करना था। परमेश्वर की परम इच्छा तथा परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके स्वरूप व समानता की छाया में बने रहें। परमेश्वर पिता पूरे विश्व को इनके द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा। मीका ने प्रचार किया, परमेश्वर तुमको पूरे संसार के सामने दंड देने जा रहा है। जब परमेश्वर तुमको सजा देगा तो परमेश्वर पूरे संसार को दंड देने के लिए आमंत्रित करेगा। जब परमेश्वर तुमको पूरे संसार के सामने दंड देगा तो परमेश्वर इस संसार को अपने स्वरूप व समानता की छाया दिखाएगा। मीका का दूसरा संदेश, जो 3 अध्याय के प्रथम पद से लेकर 5वें अध्याय के 15वें पद तक जाता है। मीका का दूसरा संदेश भी एक भव्य व शानदार संदेश है। इस संदेश में सरकार या शासन के विषय में उल्लेख है। मीका शासन के विषय में बहुत दिलचस्पी रखता था। मीका अपने संदेश में परमेश्वर के लोगों में से राजनीतिक अगुवों को, जैसे राज्यपाल, महापौर या मेयर को संबोधित करता है। इसके साथ साथ वह आत्मिक अगुवों को, जैसे याजक व नबी को भी अपने संदेश से संबोधित किया करता था। मीका ने देखा कि परमेश्वर के नियुक्त और अभिषिक्त शासन में 3 प्रकार के अगुवे हैं। प्रथम, वहां पर आत्मिक अगुवे ये थे जो याजक कहलाते थे। याजकों का मुख्य कार्य यह था कि वे लोगों पर आत्मिक सच्चाई प्रस्तुत किया करते थे। वे शिक्षक का कार्य भी किया करते थे, लोगों को आत्मिक बातें सिखाते थे और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। फिर भविष्यवक्ताओं का जो कार्य था कि वे नैतिक रूप से अगुवा थे। वे याजकों को प्रेरित किया करते थे ताकि वे परमेश्वर के वचन को सिखा सकें, और लोगों को भी प्रेरित किया करते थे कि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकें। सो जब याजक लोग भ्रष्ट हो गए और लोग अनैतिक हो गए, तब यह बिल्कुल सत्य था।
इसलिए मीका ने नबियों पर ध्यान किया कि वे राज्य में हो रहे अनैतिक कार्य पर ध्यान करें। परमेश्वर ने शासन में कितने प्रकार के जो अगुवे हैं, वे नागरिक अगुवे हैं। उनका जो उत्तरदायित्व है कि नबियों और याजकों के द्वारा जो परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाएं व प्रचार किया करते हैं, उन्हें वो लोगों के जीवन में लागू करें। आज भी इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संस्कृति में है। रोमियो की पत्री के 13वें अध्याय में पौलुस प्रेरित हमसे कहता है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। 3 बार पौलुस ने कहा है कि प्रधान अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं। सो हमें कहा गया है कि हम प्रधान अधिकारियों के अधीन रहें। फिर वचन में हम पढ़ते हैं, वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। पवित्र शास्त्र में शासन के विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है, और वचन में हमें बताया गया है कि जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। सो यहाँ पर मीका 3 स्तर के शासन को प्रस्तुत करता है। आत्मिक अगुवे अर्थात याजक, जो आत्मिक बातें सिखाते थे और लोगों के लिए परमेश्वर से विनती व प्रार्थना किया करते थे। फिर नबी, जो लोगों को प्रचार करते थे और उन्हें उत्साहित करते थे कि वे उन बातों पर विश्वास करें, उन्हें मानें जिसे याजक लोग सिखा रहे हैं। फिर आपके पास नागरिक अगुवे हैं, जो याजक व नबी के द्वारा आने वाले परमेश्वर की व्यवस्था को लागू करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायों, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर उनकी खाल और उनकी हड्डियों से उनका मांस उधेड़ लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह फेर लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उन्हें मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा, और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वाले के मुंह काले होंगे, और सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम डी ही डी हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। श्रोता, जैसे आप मीका के इस दूसरे संदेश का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट है कि यहाँ पर मीका न्यायी अगुओं को डांटता है, क्योंकि वे घूस लेते और दाम लेकर व्यवस्था देते हैं। सो यह बात अनेक शासन में साधारण सी बात है। मित्र, इस पृथ्वी के अनेक स्थानों में प्रधान अधिकारी व न्यायी अगुवे घूस लेते हैं। सो इस प्रकार के भ्रष्ट कार्यों के लिए
मीका अगुओं पर आरोप लगाता है और कहता है उनका न्याय होगा। इसके बाद याजकों को, जो आत्मिक अगुवे थे, मीका डांटता है क्योंकि याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे याजकों के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए लोग नहीं थे, वे नामधारी याजक हैं। मीका उन्हें स्मरण दिलाता है कि याजक का कार्य कोई नामधारी याजक होना नहीं है, परंतु यह एक बुलाहट है। ये याजक लोग जन्म के याजक हैं क्योंकि वे लेवी व हारून की वंशावली के हैं। इब्रानियों के 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सभी याजकों को परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए होने चाहिए। एक बार मैंने एक सेवक को, जो एक बड़े बड़े कलीसिया का पासवान था, यह कहते हुए सुना कि तुम मुझे 1 वर्ष में 5 लाख रुपये नहीं दे सकते हो कि मैं इस कलीसिया का पास्टर बनूं। फिर भी जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो मैं कुछ लिए बिना भी सेवा करूंगा। हाँ श्रोता मित्र, एक बुलाए हुए व्यक्ति के साथ हम इस प्रकार की आस कर सकते हैं। वह अपने जीवन में अपने दर्शन के प्रति इस प्रकार अनुभव करता है। इतने बड़े कलीसिया में दबाव व मांगों के बाद भी कैसे एक पास्टर के लिए यह संभव होगा कि वह अपनी क्षतिपूर्ति को न देख सके? यह साधारण रूप से नहीं हो सकता। यदि सेवक धर्मी जन है तो वह अपने क्षति के लिए नहीं सोचता, क्योंकि सब कार्य करने के लिए वह बुलाया गया है। उसके कलीसिया के लोग उसकी आवश्यकता की पूर्ति करें ताकि वे अपने बुलाहट को पूरा करने में स्वतंत्र हो सकें। बुलाए हुए सेवक अपने लाभ के विषय में नहीं सोचता। वे दूसरों के साथ अपनी तुलना भी नहीं करते। जब याजक विद्रोही हो जाते हैं तो वे दाम लेकर व्यवस्था सिखाते और नामधारी हो जाते हैं। सो याजकपन में जो सांसारिकता था उसके लिए मीका बहुत दुखी था। इसके बाद मीका नैतिक अगुवों को, जो नबी थे, उन्हें डांटता है क्योंकि वे रुपये लिए भावी कहलाते हैं। उसने जिस तरह याजकों को डांटा कि वे घूस लेकर विचार करते और दाम लेकर व्यवस्था देते, सो उसी प्रकार भविष्यवक्ताओं को भी उसने डांटा और आरोप लगाया, क्योंकि वे सभी गलत कारण के लिए ये कार्य किया करते थे। मीका ने इसलिए उन पर आरोप नहीं लगाया कि वे पैसा के लिए भविष्यवाणी करते थे या प्रचार करते थे, परंतु वे रुपया के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। यिर्मयाह ने भी नबियों को इसी प्रकार आरोप लगाया था। उसने प्रचार करके कहा, जिन नबियों ने स्वप्न देखा वे अपने अपने स्वप्न बताएं, और जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले हैं वे परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। सो यिर्मयाह व मीका इस बात से बहुत दुखी थे, क्योंकि कुछ नबी अपने स्वयं के स्वप्न व दर्शन का प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर के लोगों को आराधना के स्थान में देखें। वे भेड़ों की तरह परमेश्वर के वचन को पाकर संतुष्ट होना चाहते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि वे पिता की मेज में बैठकर भी भूखे हैं। परमेश्वर के भवन में रहकर वे परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। सुमिका का बोझ यही था, क्योंकि याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, और इसलिए परमेश्वर के लोग उसके वचन को नहीं सुन पा रहे हैं। इन आत्मिक अगुवों की असफलता के लिए प्रायः शासन अलग हो गए। उसी समय से यशाया व मीका के उपदेश में बहुत समानताएं पाए जाते हैं। शासन के विषय में उन दोनों महान नबियों को चिंता थी। यशाया परमेश्वर के सिंहासन का उल्लेख किया है और उस सच्चाई को प्रकट किया है कि परमेश्वर अपने सिंहासन से संसार को चला रहा है। यशाया का यह उल्लेख संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। नबूकदनेस्सर के अनुभव पर ध्यान करें। उसे कहा गया, 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। सो यही है वो सत्य जिसे नबूकदनेस्सर से परमेश्वर बताना चाहता था। यशाया उस सत्य को समझ गया। वह ये जान गया कि परमेश्वर जिसे चुनता है उसे वह प्रभुता दे देता है। मीका के पास भी इस प्रकार का बोझ था।
परंतु मीका ने इस सत्य को प्रस्तुत किया कि परमेश्वर मनुष्यों को प्रभुता सौंपेगा, और यदि वह प्रभुता चलेगी जिन्हें परमेश्वर ने सौंप दी है, पर यदि उसमें दुष्टता है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, तब प्रभुता के संबंध में परमेश्वर का उपाय नष्ट हो जाएगा। श्रोता, जैसे आप मीका के इस दूसरे संदेश का अध्ययन करते हैं तो इस बात का अनुभव करें कि क्यों वह सचमुच में रोता है। क्योंकि प्रधान घूस लेकर विचार करते हैं, याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। शासन के संबंध में ये सभी उल्लेख हमें मीका के मसीहा की भविष्यवाणी के लिए तैयार करते हैं, जो मीका के 5वें अध्याय 2 पद में पाया जाता है। जिस प्रकार दानिएल अपनी भविष्यवाणी में बताता है कि कब मसीहा का जन्म होगा, उसी प्रकार मीका भी बताता है कि मसीहा का जन्म कहाँ होगा। जब वह मसीहा के विषय में हमें भविष्यवाणी करता है तो ध्यान करें कि शासन के संबंध में वह क्या कहना चाहता है। इन वचनों द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।